अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको मुकम्मल देखते हैं और इसको समझते हैं, इस पर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, इसको पहले अपनी प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, डेमो पे ट्रेड्स करें, सेंट पे ट्रेड करें, उसके बाद जब आपको इसकी समझ आ जाए फिर जाके अपने अपने रियल अकाउंट पर इसको अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ जो आप नया सीखते हैं पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करें, उसके बाद जाके आप उसको अपने रियल अकाउंट पे अप्लाई किया करें, ताकि उसमें होने वाले लॉसेस से आप पहले बचें। उसको अच्छे से समझें, अगर आपको समझ आए तो ही आपने काम करना है, उसकी समझ ना आए तो जरूरी नहीं कि आपने इस पे काम करना ही करना है और हर सूरत करना है, ये लाजमी नहीं है। आपको समझ आ गई है, आपने बैक टेस्टिंग किया, आपने उसको लाइव में टेस्ट किया, आपके लिए सूटेबल है तो आपने करना है, अदरवाइज उसको नहीं करना। ठीक है। और दूसरा, सिग्नल ग्रुप का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और इस वीक मेरे ख्याल से एक या दो ही स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, या शायद एक ही हुआ है। ठीक है। और जिसने ज्वाइन करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ग्रुप ज्वाइन कर सकता है हमारा। और आज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल तो करते हैं, हर वक्त नहीं तो कभी कभी तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करते हैं। खासकर ये एक ऐसी चीज़ है, इसको यूज़ तो करते हैं लोग। ठीक है। और मगर ये बातें ना आपको बताई नहीं जाती, इसकी क्या वजह है? या तो भाई ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। और या फिर मैं बताना नहीं चाहता। अब इसको कुछ भी समझ लें। खैर, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है और मैंने इसको थोड़ा सा देखा, फिर इग्नोर किया, फिर दोबारा देखा, फिर इग्नोर किया, तो अब फिर मुझे लगा कि यार ये चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है और हमने इससे क्या काम लेना है, कैसे काम लेना है। ठीक है। जो चीज़ है वो ये इंडिकेटर है। आपको लग रहा होगा कि ये भाई ये फिर से आरएसआई लगा दिया। भाई ये आरएसआई नहीं है, ये आरएसआई से मिलता जुलता एक इंडिकेटर है जिसका नाम है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, बेस्ट इंडिकेटर फॉर डे ट्रेडर्स। क्यों? उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एटीआर को आप इंडिकेटर सेक्शन से लगा लेंगे, सेटिंग्स में आप उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स हैं वो मोस्टली आरएमए रखी जाती है या ईएमए कर दी जाती है। ठीक है। मोस्टली इसको डिफॉल्ट में आरएमए में ही रखते हैं, और जिसकी लेंथ है वो 14 रखी जाती है मोस्टली। 14 से 22 के दरमियान इसको रखा जाता है, मोस्टली ये यूज किया जाता है। कुछ लोग 22 से भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। उसका फिर ये होता है कि जब इसको आप जितना बड़ा फिगर में रख देंगे तो इसकी जो मूवमेंट है ये उतनी स्लो करके बताएगा। मतलब अगर आप इसको कम रखते हैं 14 पे तो ये फास्ट है, अगर आप इसको 25 से ऊपर रख देते हैं तो ये स्लोअर मूवमेंट शो कराता है। जैसे हम आरएसआई को सेट करते हैं, 14 वाला फास्ट होता है क्योंकि वो 14 कैंडल्स का डाटा कलेक्ट करके हमें बता रहा होता है, और 50 वाला जो है वो 50 कैंडल्स का डाटा कलेक्ट करके हमें बता रहा होता है। ये भी सेम इसी तरीके से ही काम करता है। ठीक है। मोमेंटम बताने के लिए इसको हमने यूज करना होता है, इसके बहुत से काम है। स्पेशली लोग इसको यूज करते हैं कि स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई किया जाए उसके लिए। तो इसको आपने ये नहीं समझना कि ये जैसे ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट भी ऊपर जा रही है अब हम बाय कर लें। ठीक है। ये नीचे आ रहा है तो हम भी इसको सेल कर दें, ऐसा इसको नहीं समझना। ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट सिनेरियोज में होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर H1 में आते हैं, ठीक है, अब H1 में देखो ये 12.5 तक भी गया हुआ है और हमें शो करवा रहा है। तो ये इसी तरीके से जाती जाएगी, ऑलमोस्ट 100 तक होती है। इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ओके। अब ये करता क्या है और हमने इससे काम क्या लेना है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। ये हमें ये नहीं समझना कि जैसे ऊपर जा रही है और ये ऊपर जा रहा है तो हमें बाइंग मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। अक्सर ऐसा होगा कि ये एटीआर भी ऊपर जा रहा है और मार्केट आपकी डाउन आ रही होगी। ठीक है। तो ये हमें उसकी वोलेटिलिटी बताता है, मार्केट का मोमेंटम बताता है, ना कि हमें ये बताता है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसको ट्रेंड वाला इंडिकेटर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे यहाँ पर की मूवमेंट है ना, ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आई है, तो ये उसकी वोलेटिलिटी को बताता है कि कितनी वोलेटिलिटी से वो नीचे आया है। ये नहीं कि ये ऊपर जा रहा है तो वो सेल कर दो, इस तरह का सीन इसके अंदर आप लोगों ने नहीं बताना। ये एक स्पेशल काइंड की मूविंग एवरेज होती है जिसको मोस्टली 14 से 22 तक रखा जाता है। ठीक है।
और जैसे मैंने आपको बता दिया कि RSI के हिसाब से मिलता जुलता होता है, वैसे ही इसके अंदर सिस्टम सारा बिल्ट इन होता है। आपने इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना हो ज़्यादा से ज़्यादा 14 है तो आप इसको 22 कर दें। ठीक है, 22 नहीं करते, 14 पे रखते हैं, 16 पे, 18 पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। अब इसके अंदर काम कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, डिफरेंट इसके अंदर जो है वो लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ इस रेंज पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं जी हम, कि हमारा जो एक ट्रेड का पॉइंट है वो है जी ये वाला। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ से ट्रेड ली है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके ATR कहाँ पे अवेलेबल है, देखो ये रहा ATR, ये है जी 1.20। इसका मतलब ये जब कैंडल नीचे आई है, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, यहाँ से 1.20 ये यहाँ तक बनता है। ये इस कैंडल के इसने एक एवरेज बता दीजिए ये है। तो हम जो स्टॉप लॉस यूज करते हैं उसमें इस वैल्यू के साथ एक मल्टीप्लायर को भी इस्तेमाल करते हैं, कि ये जो वैल्यू है वो है अगर फॉर एग्जांपल 1.2, ठीक है। तो 1.2 के साथ हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। मल्टीप्लायर मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जो मल्टीप्लाई करना है वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मल्टीप्लायर यूज करना चाहते हैं। जो मोस्टली ट्रेडर यूज करते हैं स्कल्पिंग के लिए, वो डायरेक्ट इसी को इस्तेमाल करते हैं, और इसको इस्तेमाल करते हुए देख लीजिए अगर हमने यहाँ से सेल किया है तो 1.2 कहाँ होता है, अगर वो इसके थोड़ा सा ऊपर है तो ठीक है, अगर ऊपर नहीं है तो वो इस हाई से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। अगर बड़ा बन रहा होगा ATR तो वो ट्रेड नहीं करेंगे स्कॉल्पर्स, वो फिर अवॉइड करने की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इसको हम इसको अवॉइड कर दें। ठीक है, तो यूज कैसे करते हैं, मोस्टली जो वन इसके साथ जो मल्टीप्लायर यूज किया जाता है 1.5 का यूज किया जाता है। 1.2 वो था, मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, तो तकरीबन आपके पास जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.8 या 2 आएगा। तो इसका मतलब $2 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। अब $2 कहाँ बनते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की 3410.37, 3410.13 और 3412.37, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के वो अपनी ट्रेड करते हैं। और टारगेट का तरीका वही, 1:1 कैप्चर किया, उसके बाद इसको ब्रेक इवन कर दिया और 1:2 पे इसका TP लेके एग्जिट कर दिया, उनका काम खत्म। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लायर के साथ। और जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो अपने रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज इस तरह करते हैं कि 1.2 है, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लायर यूज किया जाता है वो 1.5 कम यूज करते हैं, वो 2 यूज करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इससे बड़ा यूज करते हैं, लेकिन 2 तक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्कल्पिंग कर रहे हो। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके बैठेंगे तो भाई ये इसका ना सीन बदल जाएगा, आपको बड़े बड़े यहाँ पे एसएल लगाने पड़ जाएंगे। जैसे अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, यहाँ कहीं से हम कोई चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं जी इस कैंडल पे। इस कैंडल पे जो ATR है वो क्या है, 6.02। मतलब अब यहाँ पे ये कैंडल जा रही है, इधर से आप 6.2, इतना आपका एसएल है 60 पिप्स का। ठीक है, ये बनता है नीचे कहीं जाके। तो ये इस तरीके से इसको मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि इस कैंडल के बाद आपने एंटर लिया तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। इसी तरह यहाँ पे है तो ये 8 बता रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर मुझे यहाँ से ट्रेड करनी है फॉर एग्जाम्पल बाई की, तो मेरा एसएल क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है और फिर इसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। अब ये ATR हमें ये चीज़ बता रहा है। अब यहाँ पे आती है असल ट्विस्ट वाली कहानी, असल गेम जिसके ऊपर हम आज बैठे हैं। तो चीज़ अब मेरे नज़रों के सामने से गुजरी सी, काफ़ी उसको चेक किया, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ चाहिए, तो आपने कमेंट में लिखना जरूर है कि नीड सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, तो जो चीज़ अब मैं बता रहा हूँ उसके नेक्स्ट एक ही पार्ट और आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे, एक पार्ट। और उस एक पार्ट के अंदर मैं उसको सारा कवर कर दूंगा आपको कि आपने उसको मजीद कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है। अब वो है क्या, मैं आपको दोनों का ना कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले ATR को थोड़ा सा और समझते हैं कि ये किस तरीके से हमें मूवमेंट करके बता रहा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अवेलेबल हैं इस रेंज पे, यहाँ पे एक मार्केट ने हाई बना के थोड़ा सा रेंज बनाना शुरू किया। ठीक है,
तो जिस वक्त ये एटीआर डाउन होता है ना, छोटी वैल्यू पे होता है, तो हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि अब मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, रेंज होगी, मार्केट स्लो मूव करेगी। ठीक है, अपने ये इस तरीके से तेज मूव के बाद जब ये इस तरह रुकने वाला हो जाता है ना, तो ये वो इंडिकेट कर रहा होता है, जब ये लो पे होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है हमें। ठीक है, अब वहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हम देखते हैं यार मार्केट में अगर तेजी आई, जैसे यहाँ पे था तो ये एटीआर तो लो हो गया, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर गई तो इट्स सेल्फ ये मैं इंडिकेट कर रहा था कि यार ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट फेक जाएगी ऊपर। तो वो गई वहां से, उसने फिर ये जब शुरू किया कंसोलिडेशन दूसरी बनाना, पहले ये बनाई फिर ये बनाई, उसके बाद वो वहीं डाउन है। अब जैसे मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, अब देखें एटीआर कैसे भाग के गया, तो इट सेल्फ इसने हमें बताया कि मार्केट में अब डाउन मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, और हमारा जो प्राइस एक्शन है वो भी हमें बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है, और जो कि हुई। ठीक है जी, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है। अब जैसे हम ये देखो, अब ये भी एक प्राइस एक्शन की एग्जांपल बनी हुई है कि एक रेजिस्टेंस बनी, नीचे ये इसके ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनी, जब मार्केट यहाँ गई तो एटीआर कहाँ था, हायर लेवल पे था, वो भी मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, उसके बाद वापस आई। अब ये एटीआर डाउन होना शुरू किया, तो मार्केट देखें कंसोलिडेशन फेज में आ गई, उठी आई गई, सारा काम उसने किया। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये एक मूवमेंट दिया, तो अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया, मार्केट यहाँ आई, इसके बाद ये एरिया जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अब देखें इस कैंडल के बाद आईटीआर ऊपर उठा, तो इटसेल्फ वो हमें बता रहा है कि यार मार्केट में अब तेजी आना शुरू होगी। तो हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि हमारा प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, हमारा मेथड जो है वो हमें क्या कह रहा है कि यार मार्केट में अभी किस साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमें उस साइड को प्लान करना है। तो एटीआर इस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना के रखी है, मार्केट में जैसे ये ऊपर आया, ये स्लो था, उसने बताया था कि भाई कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सिर्फ वहीं तक मार्केट घूम रही है। उसके बाद ये स्नैप ऊपर और ये नीचे। अब अब हम बार बार जब इसको लगाएंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे एटीआर जी ये 2.02 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, $4 हमारा एसएल कहाँ तक बनेगा। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं जो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दे कि जी कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ और आप उसके रिजल्ट्स देखिएगा कैसे हैं। एटीआर को फिलहाल हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेटर है, इसको मैंने ये लगा दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है, आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करेंगे, ये नाम है। ठीक है, ये नाम, स्पेलिंग देख लें, ये स्पेलिंग है, इसके ऊपर मैं लेके आया, ये देखिए ऊपर स्पेलिंग शो हो रहे हैं, चंडेलियर एग्जिट। इसको आपने लगा देना है, स्कल्पिंग के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब ये इसकी ना कुछ सेटिंग्स मैंने हाइड की हुई हैं, अब मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स दिखाता हूँ। इससे आपने ये नहीं समझना कि भाई ये मुझे बता रहा है कि अब सेल करो, ये मुझे बता रहा है कि अब बाय करो। इसने सिर्फ कैंडल्स को देखना है, इसने सिर्फ ये मूवमेंट्स को देखना है। जहां कोई इस तरह लो हाई ब्रेक होगा, ये सेल करना शुरू कर देगा, ये हाई ब्रेक होगा, इसने बाय करना शुरू कर देना है। इसका काम सिर्फ ये है। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे ग्रीन और रेड लाइंस आ रही है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट है जो हमें बता रहा है कि इस वक्त भाई अगर मैं इस पॉइंट पे ये कैंडल पे बाय करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। अगर हम यहाँ पे आके देखें, एटीआर है 1.19। ठीक है, अब इस कैंडल पे बाय किया तो हमारा यहाँ से देखो 1.19 कहाँ बनता है, वो इधर बन रहा था, जबकि हमें लेना कहाँ था, यहाँ से लेना था। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है 2.17। 1.15 है तो ये 2.30 बनता है, और ये ऑलमोस्ट यही एरिया बन रहा है जब हमने इस कैंडल से कैलकुलेट किया यहाँ तक। तो ये 2 के मल्टीप्लायर के साथ चल रहा है। इसकी सेटिंग में आए, एटीआर पीरियड क्या रखा हुआ है, सिर्फ दो, सिर्फ दो। इसको हमने शॉर्ट रखा हुआ है, जैसे हमने कहा ना कि यार 14 यूज किया जाता है, अगर हम इसको 14 करें फिर देखो तकरीबन सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, वो ऑलरेडी उतना ही है। तो हम इसको और फास्टर कर देंगे, दो कर देंगे। मल्टीप्लायर जो है वो 2 रखना है, आपने मोस्टली 2 ही रखा जाता है, 2 रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये चेक होगा, इसको आपने अनचेक कर देना है। शो बाय सेल लेवल्स आपने देखने हो तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, सराई लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं। मैंने इसको हाइड किया हुआ है कि ऐसे फिर ना ये वो दिमाग पे हावी हो जाता है, कहता है कि भाई आप बाय करो सेल करो, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब हम इसको देखते हैं। जैसे मार्केट हमारे इस रेंज में आई, हमारा ये पॉइंट था,
ठीक है, ये लाइन लगी हुई है, हमारा एक लेवल भी था ट्रेड करने का। तो जब यहाँ पे हमने सेल किया, तो हमारा टारगेट जो एसएल था वो क्या था, वो 60 पिप्स का था, वो ऑलमोस्ट कहीं ऊपर जाके बनता है। जब इसने बताया कि यार यहाँ से मार्केट, हमारा मेथड और है उसमें, देखो मार्केट में कैंडल्स वहीं कहीं घूम रही हैं, वहीं कहीं घूम रही है, उसके बाद हम वहां से सेल करके बैठे हैं, वेट करें कि अभी मार्केट की जी इतना आएगी। यहाँ से ऑलमोस्ट उसने हमें 40 पिप्स की मूवमेंट तो दी थी, लेकिन उसने कहा कब, ये देखो, ये स्विंग्स बने, ये कैंडल बनी, जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुई है, उसने कहा जब सेल कर दो। थोड़ा सा नीचे आया, हालांकि यहाँ तक आके उसने कहा सेल, और ये थोड़ा सा ही मिला, और हम वहां से पहले से ले चुके थे। अगर इसकी बात मानी जाए, तो ये जहाँ पे सेल का ये लाइन है ना, इस लाइन से 2 पिप्स ऊपर, 2 या 3 पिप्स ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनता है। मोस्टली आप इसी लाइन पे भी रख सकते हैं, वरना इससे 2-3 पिप्स आप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ कहीं से, जैसे इसने बाय का आपका सिग्नल भी आपको बाय कह रहा था, आपने बाय कर लिया, तो ये लाइन दूसरा क्या काम कर रही है आपको, आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स भी बता रही है। समटाइम्स आप पूछते हैं ना कि ब्रेक इवन कहाँ रखना है, तो ये देख लो, ये साथ साथ जो चल रहा है ना, ये आपका ब्रेक इवन है। अगर आपकी ट्रेड यहाँ तक आ गई है, तो आपका जो स्टॉप लॉस था उसको उठा के आप आगे करते हैं, इसके साथ साथ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आके आपका ब्रेक इवन हिट हो गया, उधर से उसने सेल भी किया जाता, खैर वो अलग कहानी है। अब देखो, हमने यहाँ से जब ऊपर गई मार्केट, हमारी और ट्रेड्स भी लगी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जिसपे हम में से काफी लोग जो है ना, जो ट्रेडिंग रूम में है, वो काम भी करते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, इसको मैं 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, हम जब इस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट आई, ये पहला बाय कुछ नहीं किया इसने, ये दूसरा बाय इनवैलिड कर दिया, उसके बाद ये भी इनवैलिड कर दिया, उसके बाद ये बाय, यस। अब देखो, ग्रिफिन बाय फेल, ए बी यहाँ पे नहीं बना, वापस आया, सी बन गया यहाँ पे आपका, आपकी ट्रेड यहाँ लग गई, ओके हो गया। रिटेस्ट की ट्रेड भी करते हैं तो आपकी वो भी लग गई। इस भाई साहब से पूछते हैं। अब देखो, हम इस जगह पे आए, हमने जब अपनी कंफर्मेशन की ट्रेड करते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, कंफर्मेशन की बेस पे। जब हमने स्टॉप लॉस का हमने कहा कि यार ये हाई बन रहा है ना, तो ये रखना है, इसके करीब 3 हाई ये है, तो यहाँ से 5 पे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ये जगह। अब एक्चुअल में देखो तो ये कितना बनता है भाई, किधर गया, आ जा यार, ये कितना बना भाई, ये थोड़ा सा ही बन गया भाई, 25 से 30 पिप्स का। जबकि ये आपको क्या बता रहा है, एटीआर विद मल्टीप्लायर 2 के साथ, फास्ट के साथ। वो कह रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया ना, जैसे इसने बताया यहाँ पे सेल कर दो, वो उसने ए बी के साथ फौरन सेल किया दिया, लेकिन हम सी के साथ सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे सेल किया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमें साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता रहा है कि अगर आपने यहाँ से भी सेल कर दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस ये है, यहाँ से 2-3 पिप ऊपर रख दो, लेकिन साथ साथ ट्रेलिंग भी करते आओ। अब जैसे हमने यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से 2 पिप ऊपर बन गया बस। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ हमारी ट्रेड आगे चल रही है, और हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी देखो नीचे आता जा रहा है। ठीक है, नीचे आता जाए, यहाँ पे आके हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला रहे थे वो हिट हो गया। तो हमने यहाँ तक कितने पिप्स यहाँ से गेन कर लिए, विद हेल्प ऑफ चैंडिलियर एग्जिट इंडिकेटर के साथ। अरे आजा यार, 40 पिप्स को सिक्योर किया। उससे पहले हम अगर यहाँ तक गए थे या इधर तक गए थे, वो एक अलग कहानी थी। तो ये ट्रेलिंग के साथ इसने हमें बता दिया। और जब इसने बाय कहा, तो आपने बाय कर नहीं लेना, अगर आपका लेवल है बाय का, कोई रीजन है, तब आपने बाय करना है, अदरवाइज आपने इसको बाय सेल के तौर पर नहीं लेना। ये मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हाइड करके रखा हुआ है। ये इतना सा काम, हमारी कंफर्मेशन भी वही थी, इसने भी बता दिया क्या सपोर्ट दी इसने हमें, और इसने हमें ये सपोर्ट दी कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। इधर हम इस इंडिकेटर पे आते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी इस पॉइंट पे, M1 में की थी, हाँ M1 के साथ की थी, तो एटीआर यहाँ पे 0.87, 0.87 अगर आप एक ले लें एटीआर की, यहाँ पे एटीआर जो है उसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, जैसे मार्केट आगे आना शुरू हुई, तो इसने भी ऊपर उठना शुरू कर दिया, मोमेंटम बता दिया कि यार अब ये इस तरफ भाग रहा है। एक इसका एटीआर था यहाँ पे, इसका मतलब है कि $1 का एसएल, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो ये एटीआर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आंसर आया हमारे पास 2, मतलब $2 का हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ से, अगर हम ट्रेड अपने ले रहे हैं। वो बनता है भाई इधर जाके,
एसएल हमारा और भी कम हो गया। ये मैं बता रहा था। जब हम इसकी तरफ आए, इसने कहा भाई ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है इतना, बस। इसकी आप बैक टेस्टिंग में जाएंगे, इसको देखेंगे अच्छे से, इसको M1 में देखेंगे, इसको M1 के साथ साथ आप देखें M5 में, M15 में, M30, सर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें ये बताना शुरू कर देगा। ये बात याद रखना, कभी भी इसको एज ए सिग्नल के तौर पर नहीं लेना कि यार बाय कर दूं, सेल कर दूं। नो 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 नो। इस तरह करोगे, स्टॉप लॉस तो छोटे छोटे होंगे, टीपी छोटे बड़े दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये नुकसान भी बहुत दे सकता है। जब आप इसकी एक बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस करेंगे, इस पे काम करेंगे, इसके रिजल्ट्स को समझेंगे, कम से कम भी 1 से 2 महीने, तो फिर आपको शायद ये कुछ सपोर्ट दे दे, अदरवाइज नहीं। इसको यूज क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया। अपना स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार मैंने अपना स्टॉप लॉस अगर यहां से ट्रेड किया तो कहाँ रखना है, इसको खत्म करें, सिर्फ ये लाइन रखें। ये आपको आपका स्टॉप लॉस बता रहा होगा कि जी अगर आपने बाय किया हुआ या सेल किया हुआ है तो आपने उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कि जब अगर मार्केट में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल लेवल शेयर किया है, ये लेवल शेयर किया, ठीक है, सेल का आपने सेल किया, सेल के बाद फिर इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ देना है, ये आपके साथ साथ आ रहा है। फिर जाके आप कितना होल्ड कर सकते हैं, देख लो 200 पे भी आपने पकड़ लिया। तो ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो चीज़ मैंने कही थी कि कमेंट में नीड सॉल्यूशन का लफ्ज़ लिखेंगे तो आपको इसके ऊपर मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा और वो कंप्लीट बताऊंगा, जिससे आपकी ये जो चीज़ें आप अब प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलते हैं।